प्रश्न किए, सब प्रश्नों का ठाकुर जी ने विविध प्रकार से उत्तर दिया। अष्टांग योग क्या क्या है उसके बारे में बताया। जैसे शरीर जब अव्यवस्थित होता है तो शरीर की कई मुद्राएं हैं, अनुलोम विलोम है, और कौन सा है, कपालभाति है, और कौन सा है, हाँ बहुत सारे हैं योग। जैसे शरीर अव्यवस्थित होने पर शरीर के योग होते हैं, ऐसे ही मन के अव्यवस्थित होने पर मन के भी 8 योग हैं। मन के 8 योग। और ये मन के 8 योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। इनमें सबसे पहला योग क्या है? ध्यान से सुनिए, आज आपको योगी बना ही जामे हम। सबसे पहला, जो लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है, मन एक जगह स्थिर नहीं होता, मन हमारा वहां चला है, और सबसे ज्यादा मन विचलित ही होता है जब भजन करने बैठते हैं। सबसे ज्यादा मन विचलित ही तभी होता है। तो मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है कि मन आपका एक जगह लगे, दोबारा कभी भटके ना। तो इसके ये 8 योग हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का दमन। मतलब आपकी कोई इच्छा प्रकट हुई और उस इच्छा की तीव्रता आ गई, फिर भी आप उस इच्छा को पूरी ना करो, सहते रहो सहते रहो सहते रहो और उस इच्छा को पूरी ना करो, इसको यम कहते हैं। जीव ने कोई इच्छा प्रकट की, कानों ने कोई इच्छा प्रकट की, त्वचा ने कोई इच्छा प्रकट की, नेत्रों ने कोई इच्छा प्रकट की, और उस इच्छा के प्रकट होते ही आपने मन बना लिया कि ये पूरा करना ही नहीं है मुझे, ना नहीं दिलाऊंगा। यम, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। यम। दूसरा है नियम। एक नियम तो बनाओ, एक नियम, सद नियम सबके जीवन में होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे महाराज जी हमारा है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, हमारा नियम। और ये नियम हमारा पिछले 25 वर्षों से, एक दिन भी बेनागा चलता है ऐसा नहीं। कोई भी एक नियम बना लीजिए, और वो नियम ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को थोड़ा श्रम हो। मॉर्निंग वॉक नहीं, जिम नहीं, चाय नहीं, आदि आदि ये सब नहीं। ठाकुर जी से संबंधी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम में थोड़ा सा आपको मतलब जैसे श्रम करना पड़े, ऐसा कोई नियम हो। हम कह रहे हैं जैसे 11 दंडवत का नियम ले लिया आपने, मैं 11 दंडवत किए बिना जाऊंगा नहीं, और फिर लगे महाराज सुबह सुबह उठ करके, और 11 दंडवत भी ऐसी नहीं, ऐसी सीधे बिल्कुल हो करके, जैसे दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे एक बार हाथ आगे करके फिर सर्वांगण अंग से, माताएं साष्टांग करें 6 अंगों से, और भाई लोग जो हैं वो दंडवत करें बिल्कुल सीधी। 11 दंडवत का नियम ले लिया। अब ये नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब इसमें आप हमको किसी भी प्रकार का बहाना नहीं लगा सकते, महाराज जी सूतक हैं, पातक है। सूतक पातक में भी दंडवत हो सकती है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप लेटे लेटे इधर उधर लेटे बेड पे पड़े, उससे बढ़िया दंडवत कर लो नीचे आके। 11 दंडवत का नियम ले लो। ये तो मैंने बताया, आप अपने आप सोचो, कोई भी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम को करना ही करना है, चाहे भूकंप आ जाए दुनिया में। यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी नहीं करना। दूसरा नियम, और तीसरा प्राणायाम। और प्राणायाम में केवल एक छोटी सी काम करना है। एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो। 2 नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को अंतः अपने हृदय में रखो, मस्तिष्क में रखो। दूसरी नासिका छिद्र किस, बस इसमें एक चीज करनी है। जब नासिका से श्वास भीतर लो, तब ठाकुर जी का कोई मंत्र या नाम उच्चारण करो। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इसका उच्चारण करते हुए श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब भी यही श्लोक बोलो, और दूसरी का नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी ये मंत्र बोलो। यम, नियम, आसन, यम, नियम, प्राणायाम, और चौथा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का नियम बनाओ। वो आसन कुर्सी आसन नहीं होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया आसन है सुख आसन। सुख आसन में बैठने का अभ्यास आपका बन गया तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन किसको कहते हैं?
एक पैर ऐसे ऊपर करके, ये अर्ध पद्मासन। और पूर्ण पद्मासन, दोनों पैर ऊपर, तलवे ऊपर की तरफ हो। ऐसे एक आसन पर बहुत देर बैठने का नियम बनाओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कहीं भी पीना नहीं है और कहीं भी खाना नहीं है। ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही पान करना है, ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही खाना है। ये 5 नियम अगर आपने बना लिए, इन 5 नियमों को यदि आपने धारण कर लिया, तो बाकी के जो 3 नियम है वो आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। और वो 3 नियम कौन से हैं? ध्यान, धारणा और समाधि। यहां ध्यान ही नहीं लग पाता, समाधि तो बहुत ऊंची बात है। मन, अब चलो 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, आपको क्या दिखेगा? विषय ही दिखेगा, निश्चित है, संसार का विषय ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो ये अष्टांग योग में 5 चीजें आपको करनी है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 आपने किए तो 3 अपने आप आएंगे, ध्यान, धारणा और समाधि। और ये 8 होते ही अष्टांग योग होगा। आप बैठेंगे 1 मिनट के लिए आंख बंद करके, और कब 8 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बैठे बैठे पूरा दिन निकला करेगा।